नमस्कार, मैं मनोज मस्ताना, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल ओम बिरला, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बहुत बड़ा आरोप लगाया विपक्ष पर कि प्रधानमंत्री मोदी अगर भाषण देने सदन में आए होते तो उनके ऊपर फिजिकल अटैक करने की तैयारी थी। विपक्षी नेताओं के द्वारा उनके ऊपर हमले की जाने वाली थी और प्रधानमंत्री इस वजह से सदन में नहीं आए और अपना भाषण नहीं दिए। ये पूरी कहानी क्या है हम चंद मिनट के वीडियो में आपको बताने वाले हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह इस जो आरोप लगे हैं इसकी मुख्य वजह क्या है, इस वजह पर पहले आते हैं। पहली वजह यह है कि राहुल गांधी पूर्व थल सेनाध्यक्ष मनोज नरवणे की जो बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, उस बुक की कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहते थे, 5 लाइन पढ़ना चाहते थे, जो कि एक मैगजीन के द्वारा भी पब्लिश की जा चुकी है, जिसमें मनोज नरवणे ने लिखा है उस बुक में कि चाइनीज टैंक जब कैलाश हिल के तरफ आ रहे थे, बड़ी तेजी से आ रहे थे, उस समय थल सेनाध्यक्ष ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फोन किया। राजनाथ सिंह ने उनका फोन पिक नहीं किया। उसके बाद उन्होंने इनसे अजीत डोभाल को फोन किया, अजीत डोभाल ने फोन पिक नहीं किया। 2.5 घंटे के बाद ये रात 8:10 के आसपास का वाकया होगा जब वो फोन किए थे और 10:30 बजे के आसपास फोन राजनाथ सिंह का जाता है। उसके बाद से कहा जाता है कि प्रधानमंत्री से बात हो गई है, आप इस पर उचित जो समझे वो कार्रवाई करें। और इसी बात का जिक्र उन्होंने इस बुक में किया है, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस बुक को पब्लिश होने नहीं दे रही है और छप चुकी है, प्रिंट हो गई है। उसी बुक की एक प्रति राहुल गांधी को मिल गई है। वो प्रति राहुल गांधी उस दिन परसों सदन में उनको भेंट करने वाले थे, प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने वाले थे। प्रधानमंत्री मोदी को ये बात खबर लग गई क्योंकि राहुल गांधी पहले ऑन माइक कह चुके थे कि ये बुक मैं आज प्रधानमंत्री को गिफ्ट करने वाला हूं। तो प्रधानमंत्री तो देख लिए, जान गए, वो आए नहीं, उनको भाषण देना था। वो भाषण देने नहीं आए सदन में, क्योंकि आते तो राहुल गांधी बुक देते ही, वो लेते ही, और बेइज्जती किसकी होती? मोदी सरकार की। सरकार उस बुक को प्रकाशित नहीं होने दे रही है और उस बुक की प्रति राहुल गांधी उनको गिफ्ट कर रहे हैं, जिसमें उनकी ही सरकार की खिंचाई हुई है। बात ये है। और इसी पर प्रधानमंत्री भाषण देने सदन में नहीं आए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये लोग कह रहे हैं, ये सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, जैसा कि विपक्ष आरोप भी लगा रहा है। तो प्रधानमंत्री भाषण देने नहीं आए। कल सदन जब शुरू हुआ तो ओम बिरला सबसे पहले आरोप लगाए कि प्रधानमंत्री पर फिजिकल अटैक होने वाला था, जिसे सिरे से खारिज कर दिया प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने कहा कि ओम बिरला ऐसे ही कहते रहते हैं और ओम बिरला खास करके कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, जबकि विपक्ष की ऐसी कोई मोटिव नहीं थी। प्रियंका गांधी ने उसे खारिज कर दिया, विपक्षी नेताओं ने भी इसे खारिज किया है और सीधे सीधे सरकार पर अंगुली उठाया है। अब बड़ी बात यह है दोस्तों कि हर बार ये देखा जाता है अक्सर कि सदन चलता है तो विपक्ष इसका जिम्मेवार होता है सदन नहीं चलने का, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता है कि सदन चले, क्योंकि अभी जितना रोज से सदन चल रहा है सत्ता पक्ष के तरफ से ही बहुत जोरदार विरोध हुआ, जिस वजह से कहीं ना कहीं सदन स्थगित हुआ। विपक्षी नेता भी देर तक गए, स्थगित हुआ, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है और राहुल गांधी रिजिड है कि बोलने को तो हम बाहर भी माइक पर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे ये बात सदन में रखनी है, सरकार से सवाल करनी है। सवाल तो बाहर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सदन में बोल के रहूंगा। और सत्ता पक्ष बोलने नहीं दे रहा है उनको। ये बात मनोज नरवणे की बुक की पंक्तियां उनको पढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार उसमें कटघरे में खड़ा होती है। देश की सुरक्षा का मामला है, सरकार वहां पर फेलियर दिख रही है, सरकार के तरफ से उचित कार्रवाई करने में देर की गई। तो ये आरोप का जवाब देने से सरकार बच रही है, क्योंकि राहुल गांधी को सवाल करेंगे ही और सरकार बचना चाह रही है। यही मुख्य वजह है दोस्तों, जिसके चलते टसन जारी है सदन के अंदर और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इसके जिम्मेवार हैं, जिस वजह से सदन नहीं चल पा रहा है। राहुल गांधी रिजिड है बोलने के लिए, तो सत्ता पक्ष चाह रहा है कि वो बोले ही नहीं और यही वजह है कि सदन नहीं चल पा रहा है।
जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए, और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखें। सदन के नेता सदन में न बोले, ये सभा के लिए किसी प्रकार के लिए उचित नहीं है। सदन के नेता ने उपस्थित न रह के मेरे आग्रह को मानकर सदन को अप्रिय दृश्य से बचाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे सुझाव को माना है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।